आज की कहानी है ननद भाभी की। इसमें कोई शक नहीं है कि बेटी का रिश्ता तय करते वक्त माँ बाप इस बात पर ज़्यादा गौर करते हैं कहीं लड़की की बड़ी बहन अविवाहिता तो नहीं। इसकी वजह भी बेहद साफ है कि घर में चलती उसी की है। सास अब पहले की तरह ललिता पवार जैसी क्रूर नहीं रह गई, लेकिन बड़ी अविवाहित ननद बिंदु अरुणा ईरानी और जैसी है, जिसके हाथ में घर की न केवल चाबियां बल्कि सत्ता भी रहती है। इसलिए उसे डेढ़ सास के खिताब से भी नवाजा जाता है। छोटे भाई को वह बेटा भी कहती है और दोस्त भी मानती है। ऐसे में बेटी शादी के बाद उससे तालमेल बैठा पाएगी, इसमें हर माँ बाप को शक रहता है। बेटी भले ही रानी बनकर राज ना करे, चिंता की बात नहीं, लेकिन ससुराल जाकर ननद के इशारों पर नाचने को मजबूर हो यह कोई नहीं चाहता, क्योंकि भाई का स्वाभाविक झुकाव कुंवारी बड़ी बहन की तरफ रहता ही है। हालांकि इसके पीछे उसकी मंशा यह रहती है कि दीदी को एक अच्छी सहेली और छोटी बहन मिल जाएगी, लेकिन अधिकतर मामलों में ऐसा नहीं है, क्योंकि पत्नी और ब, बहन दोनों उस पर बराबरी से हक जमाते हैं। कुछ दिनों बाद बिल्लियों की तरह लड़ती नजर आती हैं। भोपाल के 34 वर्षीय बैंक अधिकारी विवेक की बड़ी बहन 29 वर्षीय प्रेरणा की शादी किन्हीं वजहों के चलते नहीं हो पाई थी। माँ की इच्छा और आवश्यकता के चलते तीनों ने फैसला यह लिया कि विवेक ही शादी कर ले। पिता थे नहीं, इसलिए विवेक की तरफ से शादी के सारे फैसले प्रेरणा ने लिए। सूची के माँ बाप ने भी मन में खटका लिया ही सही शादी कर दी। शुरू में प्रेरणा का रवैया बेहद गंभीर और परिपक्व था। उसने पूरे उत्साह और जिम्मेदारी से शादी संपन्न कराई और रिंकी को भाभी के बजाय छोटी बहन ही कह दी। 2-4 महीने ठीक ठाक गुजरे। रिंकी बैंक उसका पति बैंक कर्मचारी था, लिहाजा हनीमून से लौटने के बाद वह अपनी नौकरी में लग गई। एक बात उसने ना चाहते हुए भी नोटिस की कि पूरे हनीमून के दौरान विवेक दीदी की बातें ज़्यादा करता रहा। पापा के असामयिक निधन के बाद मम्मी बिल्कुल टूट गई थी और बिस्तर से लग गई थी, तो उनकी देखभाल के लिए दीदी ने शादी नहीं की, क्योंकि उस वक्त पढ़ रहा था। विवेक की नज़र में दीदी का यह त्याग अतुलनीय था। रिंकी उसकी भावनाओं को समझ रही थी, लेकिन यह बात उसे खटक रही थी कि नैनीताल वे दीदी के त्याग का पुराण बाँचने आए हैं या फिर रोमांस करते एक दूसरे को समझने आए हैं। भोपाल लौटते ही बात आ गई और चारों अपनी दिनचर्या में बंध गए। बहू और बेटा और बेटी साथ खाने बैठते थे। माँ खुश हो जाती थी और बार बार हर कभी रिंकी की तारीफों में कशीदे गढ़ती रहती थी कि उसने आने से घर में रौनक आ गई है। उलट इसके विवेक का पूरा ध्यान प्रेरणा पर रहता था कि ऐसी कोई बात ना हो जाए जो दीदी को बुरी लगे। हर बात में दीदी उसकी प्राथमिकता में रहती थी। वह जो भी रिंकी के लिए खरीदता था वही प्रेरणा के लिए भी खरीदता था, ताकि उसे बुरा ना लगे। रिंकी को इस पर कोई एतराज़ नहीं था। हालांकि कभी कभी उसे यह सब बुरा लगता था, लेकिन मम्मी की दी हुई सीख उसे याद थी। ऐसा शुरू में हो सकता है, इसलिए उसे इन बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, बल्कि पति का सहयोग करना चाहिए। फिर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और मुमकिन है अब प्रेरणा की भी शादी हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टे दिक्कत उस वक्त शुरू हो गई जब दिन भर घर में खाली बैठी रहने वाली प्रेरणा रिंकी के कामों में मीन मैक निकालने लगी और विवेक दीदी के लिहाज में चुप रहा। यहाँ तक भी रिंकी कुछ नहीं बोली, लेकिन ननद का व्यवहार
और घर में एक छत्र दबादब उसे अखरने लगा था। घर में क्या आना है, रिश्तेदारी कैसे निभानी है, जैसे बातें प्रेरणा ही तय करती थी। और तो और आज सब्जी कौन सी बनेगी यह फैसला भी वही लेती थी। शुरू में जब रिंकी बैंक से आती थी तो प्रेरणा उसे चाय बनाकर देती थी। इस परिहास के साथ ही मेरी भाभी कम बहन ज़्यादा थक गई होगी, लेकिन वक्त के साथ घर में पैदा हुआ यह सौहार्द छू रहा था। थकी हारी रिंकी या तो खुद चाय बनाकर पी लेती थी या फिर बिना पिए ही रह जाती थी। इस पर ऐसे कई बदलावों पर प्रेरणा पहले तो खामोश रही, पर जल्द ही उसने सूची को अब महारानी का खिताब से नवाज दिया। एक दिन विवेक को यह कह दिया कि बेहतर होगा कि वह अलग रहने लगे। इस धमाके से सभी भौंचक रह गए, खास तौर से विवेक, जिसने कभी ऐसी स्थिति की उम्मीद ही नहीं की थी। अब घर में स्थायी रूप से कलह पसर गई और रिंकी का मुंह भी खुल गया। यह सच्चा वाकया हर उस घर का है जहाँ ननद है। रिश्तों को समझने और निभाने में कहाँ किससे कितनी चूक हुई है, इसे हर किरदार के लिहाज से देखा जाना जरूरी है, जिससे यह समझ आए कि इस अप्रिय और अप्रत्याशित स्थिति की वजह से क्या है। विवेक की गलती यह है कि उसने पत्नी के मुकाबले बहन को ज़्यादा तरजीह दी, जबकि उसे रिंकी की भावनाओं का भी ख्याल बराबरी से रखते दोनों के बीच तालमेल बैठाना चाहिए था। शादी के बाद उसे बहन पर निर्भरता कम करनी चाहिए थी और रिंकी को भी हर छोटे बड़े फैसले में महत्व देना चाहिए था। दीदी अकेली है, बड़ी है और अब हमें ही उसका ध्यान रखना है जैसी बातों से साफ है कि वह रिंकी को प्रेरणा का प्रतिस्पर्धी मानने की गलती कर रहा था। उसकी मंशा गलत नहीं थी, लेकिन हालातों को ऑपरेट करने का तरीका गलत था। रिंकी ससुराल आते ही रिंकी के मन में यह बात बैठ गई थी कि घर में उसकी भूमिका एक सदस्य की नहीं बल्कि मेहमान की है। लिहाजा उसने अपने अधिकार ना तो हासिल किए और ना ही इस्तेमाल किए। उसने यह भी मान लिया कि जब कुछ प्रेरणा ने ही करना है तो वह क्यों खामखा किसी मामले में टांग अड़ाए। एक तरह से विवादों और जिम्मेदारियों से बचने वह डिफेंस में रही, लेकिन प्रेरणा के ताने सुन आपा खो बैठी और विवेक से दीदी के लगाव के चलते हर जाति बर्दाश्त करती रही। प्रेरणा की भूमिका अभिभावक की थी, लेकिन असुरक्षा के चलते वह खुद की तुलना रिंकी से करने की गलती कर बैठी। खासी पढ़ी लिखी प्रेरणा यह नहीं समझ पाई कि विवेक और रिंकी को एक दूसरे को समझने, नज़दीकियाँ और एकांत चाहिए और इसमें उसे आड़े आने नहीं चाहिए। उसे यह काल्पनिक चिंता सताने लगी थी कि रिंकी घर की बहू है, इस नाते वह उसके अधिकार छीन लेगी। इस गलतफहमी के चलते वह लगातार आक्रामक होती गई। इसके अलावा वो खुद के अकेलेपन का दंश भी उसे सताने लगा था। निर्धार था, उसने सूची को ना भाभी समझा और ना ही बहन मान पाई। माँ की तटस्थ भूमिका का खामियाजा सभी भुगत रहे हैं, जिन्होंने हालातों को भांपने के बाद भी दखल नहीं दिया। जो ज़रूरी था, बेटी की परेशानी के सामने उन्हें बहू की परेशानी समझ नहीं आई, और आई भी तो वे चुप रहें। ज़रूरी तो यह था कि वे तीनों अलग अलग और इकट्ठा बैठकर भी समझाती, खास तौर से विवेक को कि उसे कैसे बहन और पत्नी के बीच संतुलन बैठाना है। अब रिंकी प्रेग्नेंट है और मायके में रह रही है। उसके मम्मी पापा को भी समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी हालत में क्या किया जाए। अगर विवेक को ज़्यादा समझाएंगे तो वह भड़क भी सकता है।
हालांकि वह हर सप्ताह रिंकी से मिलने आता है और उसे समझाता है कि कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। दीदी ने तो गुस्से में अलग होने की बात कह दी, लेकिन रिंकी को लगता है कि अब कुछ ठीक नहीं होगा और होगा भी तो ननद की शादी हो जाए। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी पर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।